है, अभी तक में ट्रायंगल्स पढ़े, ट्रायंगल्स पे बेस्ड पे थ्योरम्स पढ़े, 2 थ्योरम्स पढ़ी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। ट्रायंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि पहले तो आपने देखना है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ठीक है। जैसे ये 2 ट्रायंगल है, ठीक है, आपसे पूछ रहे क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आप जब तक इन्हें सिमिलर नहीं कह सकते जबकि इनके एंगल बराबर ना, जैसे ये थीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, और मान लीजिए ये भी थीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये ट्रायंगल कैसे दोनों सिमिलर है। भले ही साइड इक्वल ना हो लेकिन एंगल से इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर यदि हम ये बीटा हो जाए और ये अल्फा हो जाए तो ये ट्रायंगल सिमिलर ना हो, तब भी ट्रायंगल सिमिलर है। कोई से भी 3 ट्रायंगल बराबर हो जाए तो अपने आप ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। और 3 भी नहीं, 2 भी ट्रायंगल, यदि 2 भी एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होता ही होता है, ठीक है। तो यदि किसी ट्रायंगल में किसी दो ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाए तो आप समझ जाना दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, वो सिमिलर होंगे, ठीक है। और भी गाने होते हैं कि साइड एंगल साइड हो, ठीक है, SAS हो, AA हो, ठीक है, एंगल साइड हो, वो आपने NCERT में पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन उनको कोई खास यूज नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अभी आपको ये समझना है कि सिमिलरिटी होती क्या है, ठीक है। अब लेट्स से मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये ट्रायंगल है क्या, PQR। यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक तो पता चल गया सिमिलर कैसे होते हैं, जब एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सिमिलर हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, जैसे AB का रेशियो हम देखें किससे, AB का रेशियो देखें अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है, PR, बराबर होगा थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, इधर थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, QR, बराबर होगा बीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, AC, और यहाँ बीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, PQ। ये रेशियो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। मतलब यदि एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। ये बात समझ आती है, क्लियर है, कोई इसमें समस्या नहीं है, कोई दिक्कत वाली नहीं, ठीक है। और यदि इनकी साइड्स के रेशियो भी बराबर हो गए तो साथ ही एक चीज ध्यान रखनी है कि इनका पेरीमीटर का रेशियो भी क्या होता है, बराबर होता है। पेरीमीटर ऑफ ABC और पेरीमीटर ऑफ PQR, पेरीमीटर भी होता है बराबर, सेमी पेरीमीटर भी होता है, लॉन्गिट्यूड भी होता है, हाइट भी होती है, इन सब के रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं यदि ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, ठीक है। ये सिमिलर का साइन है, ठीक। इतनी बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं। चलिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम और आगे की चीजें देखते हैं, ठीक है। पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटी बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या और किसी थ्योरम पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम ट्रायंगल्स में देखते होंगे क्या, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमारे एग्जाम में जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स में हम क्या पढ़ रहे होंगे, पहला सेंटर होता है हमारा कौन सा, इन सेंटर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सर्कम सेंटर, तीसरा होता है हमारा क्या, ऑर्थो सेंटर, और एक फोर्थ वन होता है हमारा क्या, सेंट्रोइड। ये 4 सेंटर होते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। ये सेंटर कैसे मिलता है, इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब चीजें धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अभी समझ में आया कि 4 सेंटर होते हैं, ठीक है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि इन सेंटर क्या है। सबसे पहले समझते हैं कौन सा, इन सेंटर। यदि आपने एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल के आपने एंगल बाइसेक्टर खींचे, जैसे ये एंगल है तो इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, मतलब कि ये दोनों एंगल कैसे हो, इक्वल।
ठीक है। आपने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर, इधर साइड में हम लिख देते हैं ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। हिंदी में कहते हैं इसे कोण समद्विभाजक। क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक। यदि आपने तीनों वर्टेक्स से या तो तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, वो जिस पॉइंट पर मिलेंगे, उस सेंटर को क्या कहते हैं हम, उस सेंटर को कहते हैं हम इन सेंटर। ठीक, ये बात क्लियर हुई। उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। ठीक है, तो एक चीज समझ आ गई, क्या कहते हैं इसे, इन सेंटर कहते हैं जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल के मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, इन सेंटर। और इससे बनने वाले, इस सेंटर से साइड को टच करने वाले सर्कल को, इस सर्कल को हम कहते हैं क्या, इन सर्कल। क्या कहते हैं इसे, इन सर्कल। और ये जो सर्कल बनाया था तीनों साइड से टच होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इन सर्कल, इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर, ये चीज हमारी समझ में आ गई। ठीक है, इन सेंटर से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए लेट्स से ये ए बी सी और ये मान ली इन सेंटर हमने आई, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एंगल बी आई सी होता है, एंगल बी आई सी मतलब ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसे डिवाइड करते हैं हम, ये जो एंगल है ये, इसके बारे में ध्यान रखना है कि एंगल जो है, एंगल बी आई सी, ये बराबर होता है किसके, 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2। ठीक, मतलब इस एंगल का हाफ 90 प्लस, जैसे आपसे किसी क्वेश्चन में कह दिया गया कि कोई ट्रायंगल है, उसका एंगल ए जो है आपको दे दिया गया कितना, 40 डिग्री। ठीक, और आपसे पूछा कि एंगल बी आई सी बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि एंगल बी आई सी कितना होगा, हम कहेंगे कि 90 प्लस 40/2 कितना आ जाएगा, 90 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 110। इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई समस्या तो नहीं होगी यहाँ तक। चलिए, पहली चीज समझ में है। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है हमारा, इन सेंटर से जो क्वेश्चन पूछा था वो भी हमने साथ के साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सेंटर देखते हैं। इस पर और भी क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन हम एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटर है हमारा कौन सा, सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सेंट्रोइड देखिए क्या होता है कि जब किसी ट्रायंगल्स के मीडियंस को मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी बात को समझने की कोशिश है ना कि मीडियन क्या होती है। मीडियन किसी ट्रायंगल में वो साइड होती है जो एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाली जाए और वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। एंगल बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि साइड को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। एंगल बाइसेक्टर इस एंगल को तो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन साइड को करे ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर साइड बराबर होगी। ठीक है, जैसे हमने डाला कि ये दोनों क्या होंगी, साइड दो बराबर किस से होंगी, ये 8 सेंटीमीटर के तो ये 4 का और ये 4 का, ये 6 सेंटीमीटर के पूरे तो ये 3 का और ये 3 का। साइड को इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगी। ये एंगल इक्वल या अनइक्वल हो सकते हैं। ठीक है, इसका कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि ये इक्वल या अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये कैसे भी हो सकते हैं। ठीक, तो जहां पर ये तीनों मीडियंस मिलती हैं, ध्यान रखना, इसमें क्या कहते हैं हम, मीडियन। और मीडियन क्या होती है, अभी आपको बताया कि वो साइड जो वर्टेक्स किसी वर्टेक्स से डाली जाए ट्रायंगल की सामने वाली साइड पर और सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। साथ ही साथ आपको ये भी सीख लेना चाहिए कि एक मीडियन किसी एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। सिर्फ सामने वाली साइड को ही नहीं, ट्रायंगल को भी क्या करती है, ट्रायंगल के एरिया को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जहां पर ये मीडियंस मिलेंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे क्या, उस पॉइंट को हम कहेंगे क्या, सेंट्रोइड। ठीक, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, सेंट्रोइड। ठीक है, क्लियर है।
और इस सेंट्रोइड से किसी वर्टेक्स को टच करता हुआ सर्किल बनाया जाए, ये हमने सर्किल बनाया है, इस सर्किल को हम कहते हैं क्या? सर्कम सर्किल। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि इस पे जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि उस एक प्रॉपर्टी से आता है, वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है क्या कि एक ट्रायंगल में मान लीजिए ये सेंट्रोइड है, इसे हमने डिनोट किया है किससे? जी से। तो ये जो मीडियन होती है, इनका रेशियो होता है 2:1। क्या होता है 2:? ये 2 है तो ये क्या होगी? 1। ऐसे यदि ये 2 है तो ये क्या होगी? 1। मतलब मीडियन सेंट्रोइड जो होता है वो एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें कि यदि आपसे किसी ट्रायंगल से पूछा जाए कि सेंट्रोइड क्या है या फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, एक ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो आप कहें किस पर होता है? सेंट्रोइड पर। ठीक है, किसी एक ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेंट्रोइड पर। या फिर क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए कि यदि एक ट्रायंगल को हम एक पॉइंट पर यदि फिक्स करना चाहते हैं तो किस पॉइंट पर हम उसे फिक्स कर सकते हैं? आप कहें किस पर? सेंट्रोइड पर। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। ये सेंट्रोइड पर बेसिक कहानी है। ठीक है, जो आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे 2 सेंटर और बचते हैं। ठीक है, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये थर्ड वन है हमारा, ऑर्थो सेंटर। ठीक, ऑर्थो सेंटर ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल के वर्टेक्स से यदि एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जाए, ये एल्टीट्यूड है। देखिए, देखने में शब्द वाले एक जैसे लगते हैं लेकिन एक ही बात होती नहीं है। एल्टीट्यूड क्या होती है? एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई। ठीक है, जरूरी नहीं आता इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ना ही एंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये भी जरूरी नहीं। जब एल्टीट्यूड मिलते हैं तो उससे जिस पॉइंट मिलते हैं उसे बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ठीक, इसी के साथ हम फोर्थ सर्किल भी सेंटर भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ सेंटर हमारा कौन सा? सेंट्रोइड कर लिया हमने, सर्कम सेंटर कर लिया, इन सेंटर कर लिया। ठीक है, फोर्थ सेंटर होता है हमारा, देखिए ट्रायंगल बनाते हैं पहले, एक लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे इस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। अब देखिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस समझना है आपको। ये कौन सा सेंटर है, कैसे सेंटर है, वो तो हम समझेंगे। ठीक है, उससे पहले इन दोनों का डिफरेंस समझना है कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन ये वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया है। और ये वर्टेक्स से ड्रॉ हो या ना हो, ऐसे हो सकता है, ये ऐसे पास हो जाए। ठीक है, ये कहीं ऐसे पास हो जाए, ये कहीं ऐसे पास हो जाए, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर क्या है?
बाइसेक्टर है, और ऐसे सेंटर को हम बोलते हैं क्या, इस पॉइंट को बोलते हैं हम क्या, सर्कमसेंटर। और इस पर बनने वाले सर्किल को हम बोलते हैं क्या, सर्कम सर्किल। जो हमने मीडियंस वाला जो सेंट्रोइड बनाया था, ठीक है, उसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, उसे सर्कम सर्कल नहीं बोलते, ठीक है, हम कौन से सर्कल बोलते हैं, सर्कम सेंटर वाले सेंटर को क्या बोलते हैं, हम सर्कम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, उसे चेंज कर लीजिएगा, वहां पर हटा दिए, उसे सर्कम सर्कल नहीं बोलते, उसे ऐसे सर्किल नहीं बनाते, ठीक है, और ना ही सर्किल ऐसा बन पाएगा आपका सेंट्रोइड में, ठीक है, बाई मिस्टेक हो गए थे, उसे आप चेक कर लीजिएगा। इसे देख लेते हैं कि ये सर्कम सेंटर होता है और इसके बनने वाला सर्किल कौन सा होता है, सर्कम सर्किल। और इस लेंथ को यदि हम मेजर करें तो इस रेडियस को बोलते हैं हम सर्कम रेडियस, ठीक, ये आपको ध्यान है। इन सेंटर की सर्किल की रेडियस क्या है, इन सर्किल की इन रेडियस और सर्कम सर्किल की सर्कम रेडियस, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो होंगी चारों सर्किल, ठीक है। अब जब हमने ट्रायंगल की सर्किल्स पढ़ ली है, सिमिलरिटी पढ़ ली है, ठीक है, ट्रायंगल की थ्योरम्स पढ़ ली है, ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे कौन सा टॉपिक, सर्किल। सर्किल्स को समझेंगे, सर्किल्स में टेंजेंट समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे की थ्योरम्स को पढ़ते हुए अपनी ज्योमेट्री को बेसिक फंडामेंटल समझ लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बेस्ड सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए।